बीएससी पार्ट सेकेंड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के पेपर सेकेंड में आज हम पढ़ेंगे रिएक्शंस ऑफ अल्कोहल। मैं डॉक्टर वी उमा, एसोसिएट प्रोफेसर इन केमिस्ट्री, एसपीसी गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर। अभी तक हम पढ़ चुके हैं अल्कोहल की सिंथेसिस और अल्कोहल की एसिडिक प्रॉपर्टीज और फिजिकल प्रॉपर्टीज। आज हम देखते हैं कुछ एसिडिक रिएक्शंस जिसके अंदर की अल्कोहल का एसिडिक बिहेवियर होता है। हम जानते हैं कि अल्कोहल को हम लिखते हैं ROH, इस तरह से हम अल्कोहल लिखते हैं। हम जानते हैं कि ऑक्सीजन पर डेल्टा नेगेटिव और हाइड्रोजन पर डेल्टा पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। क्यों आ जाता है ये चार्ज? क्योंकि ऑक्सीजन थोड़ा इलेक्ट्रोनेगेटिव है और इस कोवेलेंट बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स ऑक्सीजन के थोड़ा पास आ जाते हैं और हाइड्रोजन से थोड़ा दूर, क्योंकि हाइड्रोजन ऑक्सीजन के कंपेरेटिवली इलेक्ट्रोपॉजिटिव है। तो इससे ये वाला जो बॉन्ड है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का बीच का जो बॉन्ड है, इट बिकम्स पोलर। ये बॉन्ड पोलर हो जाता है और इस पोलर नेचर के कारण ये आसानी से ये वाला बॉन्ड टूट जाता है और हमको मिल जाता है एल्कोक्साइड आयन RO नेगेटिव प्लस हाइड्रोजन आयन, हाइड्रोजन पॉजिटिव आयन। तो इन सारी रिएक्शंस के अंदर हमको एक एल्कोक्साइड मिलता है आयन और जो कि बेस है, और हमको एक एसिडिक आयन जो कि हाइड्रोजन आयन मिलता है, जो कि हमको शो करता है कि इट इज एसिडिक इन नेचर। तो आज हम पढ़ेंगे वो सारी रिएक्शंस जिसके अंदर एल्कोक्साइड आयन और H आयन निकलता हो। दूसरी टाइप की रिएक्शंस होती हैं, क्योंकि ये बॉन्ड है कार्बन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच भी एक बॉन्ड है। तो यहाँ कार्बन और ऑक्सीजन के बीच का जो बॉन्ड है वो भी पोलर नेचर का हो जाता है, क्योंकि कार्बन की अपेक्षा ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। यहाँ पर तो बॉन्ड यहाँ पर भी डेल्टा नेगेटिव चार्ज आ जाता है और इस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। और कार्बन और ऑक्सीजन के बीच का जो बॉन्ड है वो भी टूट सकता है और इससे हमको मिलता है कार्बोकैटायन और एक OH नेगेटिव आयन, बिकॉज इट इज ए न्यूक्लियोफाइल। और इन रिएक्शन में एक न्यूक्लियोफाइल से दूसरा न्यूक्लियोफाइल यहाँ पर आ जाता है, सब्स्टिट्यूशन हो जाता है। ये न्यूक्लियोफाइल यहाँ से निकल जाता है और एक नया न्यूक्लियोफाइल यहाँ पर एंटर हो जाता है और वो कार्बोनियम आयन के साथ रिएक्शन करके नया प्रोडक्ट बनाता है। तो इस तरह की सारी रिएक्शंस जिसके अंदर की OH ग्रुप रिमूव होता है उसको हम कहते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो हम ये कह सकते हैं कि अल्कोहल में मेनली दो तरह की रिएक्शन होती है। पहली होती है एसिडिक वाली रिएक्शन और दूसरी है ये वाली रिएक्शन जिसमें कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होता है। तो आज हम करेंगे कुछ रिएक्शन जिसके अंदर की ये एसिडिक नेचर शो करता है, एसिडिक प्रॉपर्टीज वाली हम रिएक्शन करते हैं। तो सबसे पहले हम लेते हैं यहाँ पर रिएक्शन विथ मेटल्स के साथ। मेटल्स के साथ, मेटल में हम ले रहे हैं सोडियम के साथ रिएक्शन, सोडियम के साथ इसकी रिएक्शन, रिएक्शन विथ सोडियम। एल्कोहल हमने लिया, एल्कोहल हम लिख सकते हैं ROH और हमने इसकी सोडियम के साथ, सोडियम मेटल के साथ इसकी रिएक्शन कराई। क्योंकि इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में सोडियम मेटल हाइड्रोजन से ऊपर आ रहा है तो ये आसानी से इससे रिप्लेस हो जाएगा। तो इन दोनों के बीच का बॉन्ड यहाँ से टूटेगा। यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है और यहाँ पर नेगेटिव चार्ज है डेल्टा। और हम जानते हैं कि सोडियम जो है पॉजिटिवली चार्ज है, ये क्या करेगा, इसको रिप्लेस कर देगा हाइड्रोजन को। हाइड्रोजन यहाँ से रिप्लेस हो जाएगा और इसकी जगह सोडियम यहाँ पर आ जाएगा। तो हम लिखेंगे इसको, ये बनेगा एल्कोक्साइड आयन, नेगेटिव चार्ज है और ये सोडियम के साथ रिएक्शन करेगा Na+, ये नेगेटिव, तो ये बन जाएगा एक एल्कोक्साइड आयन। प्लस हमको मिलेगा H+। अगर हम दो मॉलिक्यूल्स लेते हैं यहाँ पर अल्कोहल के, दो ही अगर हम सोडियम लेते हैं तो हमको 2NO मिलेगा और हमको H2 गैस मिलेगी। तो इस तरह से हम देखते हैं कि जब मेटल के साथ इसकी रिएक्शन होती है अल्कोहल की तो हमको हाइड्रोजन गैस निकलती है, हाइड्रोजन गैस लिबरेट होती है और हमको ये पदार्थ प्राप्त हो जाता है। अगर हम यहाँ पर लेते हैं अल्कोहल की रिएक्शन कराते हैं हम सोडियम हाइड्राइड के साथ, NaH के साथ, तब भी सेम रिएक्शन होती है RONA प्लस H2 गैसेस फॉर्म में लिबरेट होती है। अगर हम इसकी रिएक्शन कराते हैं ROH प्लस सोडा एमाइड, सोडियम एमाइड के साथ, तब भी RONA मिलता है प्लस अमोनिया यहाँ से लिबरेट होती है। तो हम देख रहे हैं
कि इन सारी रिएक्शंस के अंदर सोडियम रिप्लेस कर रहा है H को, यहाँ से H निकल रहा है, यहाँ से H निकल रहा है, और सब में ही हाइड्रोजन गैस ये निकल रही है। तो ये सारी रिएक्शंस शो करती हैं क्योंकि इनमें सब में H प्लस आयन रिमूव होता है, रिलीज होता है कहाँ से, अल्कोहल से, अल्कोहल से। तो ऑल दिस रिएक्शंस आर कॉल्ड एसिडिक नेचर, दे शोज एसिडिक नेचर ऑफ अल्कोहल्स। अब हम एक दूसरी कैटेगरी की रिएक्शन करते हैं जो कि जिसमें भी हाइड्रोजन ही निकलता है, ये कहलाती है एस्टरिफिकेशन, एस्टरिफिकेशन की रिएक्शन। एस्टरिफिकेशन मतलब एस्टर का बनना। एस्टर कब बनता है, जब अल्कोहल प्लस एसिड आपस में रिएक्ट करते हैं तो ये एस्टर बनाते हैं और ये रिएक्शन कराती है एस्टरिफिकेशन। तो हम यहाँ पर लेते हैं अल्कोहल, हमने लिया ROH प्लस हम ले रहे हैं एसिड, हम लिखते हैं RCOOH। अब हम यहाँ पर ले रहे हैं एसिड, लेकिन एसिड से यहाँ पर H नहीं निकल रहा, एसिड से निकल रहा है OH आयन और H आयन निकल रहा है यहाँ से, और ये दोनों मिलकर बना रहे हैं वाटर H2O, और बच क्या गया, यहाँ पर बना एल्कोक्साइड आयन और यहाँ पर बचा C डबल बॉन्ड O, ये R, दिस इज एस्टर। ये रिएक्शन कहलाती है एस्टरिफिकेशन। अगर हमने मान लीजिए लिए यहाँ पर मिथेनॉल CH3OH प्लस हम रिएक्शन कराते हैं CH3COOH की, तो यहाँ से निकलेगा H, यहाँ से निकलेगा OH, दोनों मिलकर बनाएंगे H2O प्लस बन जाएगा CH3OCOCH3, ये बन गया एस्टर। तो इन सारी रिएक्शंस के अंदर इसमें से H प्लस निकल रहा है, इसलिए कहलाती है एस्टरिफिकेशन की रिएक्शन। नेक्स्ट हम लेते हैं एसिटाइलेशन। नेक्स्ट रिएक्शन इज एसिटाइलेशन। जैसा कि नाम से आपको पता चल रहा है, एसिटाइलेशन मतलब एडिशन ऑफ एसिटाइल ग्रुप, एसिटेशन ऑफ एसिटाइल ग्रुप, एसिटाइल ग्रुप का एडिशन हो जाना। तो किस तरह से यहाँ पर एसिटाइल ग्रुप क्या होता है, CH3CO इज ए एसिटाइल ग्रुप। हम वही लेंगे, हमने लिया अल्कोहल RO और H, और हम एसिटाइल ग्रुप के लिए एसिटाइलेटिंग एजेंट होता है एसिटाइल क्लोराइड या एसिटिक एनहाइड्राइड। सेम वही रिएक्शन हो रही है, यहाँ से H आयन निकल रहा है और यहाँ से Cl आयन निकल रहा है, तो ये दोनों मिलकर बनाएंगे HCl प्लस यहाँ पर क्या बचा RO और यहाँ बचा CH3CO, तो ये हो जाएगा ROCOCH3, ये बन जाएगा एस्टर और ये कहलाएगी रिएक्शन एसिटाइलेशन ऑफ अल्कोहल। मान लीजिए हमने लिए यहाँ पर CH3OH और उसकी हम रिएक्शन करा रहे हैं एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ, ये होल्ड वाइज ये O। तो क्या होगा, इसको हम कैसे लिख सकते हैं खोलकर, हम लिख सकते हैं CH3COOCOCH3। यहाँ से ये H आयन निकलेगा, कार्बन और ऑक्सीजन के बीच का बॉन्ड टूट जाएगा, ये एसिटाइल आयन है और ये CH3CO इसके साथ आकर ये H यहाँ पर जुड़ जाएगा और हमको मिलेगा CH3COOH और हमको मिलेगा CH3O, ये तो एल्कोक्साइड आयन है, और C डबल बॉन्ड O और CH3, ये बन गया एस्टर और ये बन गया एक एसिड। तो इस तरह से हमको दो मॉलिक्यूल प्राप्त हो जाएंगे। तो ये रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हैं, एसिटाइलेशन और एस्टरीकरण की रिएक्शन, और इससे हमको ये पता चलता है कि यहाँ पर H आयन बाहर निकलता है और ये एसिडिक रिएक्शन शो करती है। एक और हम रिएक्शन करते हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ, रिएक्शन विथ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। क्या होता है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट? ग्रिग्नार्ड रिएजेंट होता है
RMgX। X इज ए हेलोजन यहाँ पर, और हेलोजन क्या हो सकता है, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, ये यहाँ पर हेलोजन हो सकते हैं। अगर हम अल्कोहल की रिएक्शन करवाते हैं RMgX के साथ, RMgX के साथ इसकी रिएक्शन कराते हैं तो सेम यहाँ से H+ आयन निकलता है और ये MgX के साथ रिएक्शन कर लेता है, और हमको ये R और H ये आपस में रिएक्शन करते हैं, और हमको क्योंकि यहाँ पर इस पर नेगेटिव चार्ज है और इस पर पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है उस पर नेगेटिव चार्ज है, तो ये H है वो इसके साथ रिएक्शन करेगा और हमको मिलेगा एल्केन्स। एल्केन्स मिलेंगे और हमको ये मिलेगा Mg और X है यहाँ पर, और इसके साथ एल्कोक्साइड जुड़ जाएगा ROXMg। इस तरह से हमको मिलेगा। इसका फर्दर हाइड्रोलिसिस करने पर हमको आगे का प्रोडक्ट मिलेगा, लेकिन मेन हमको यहाँ पर मिलते हैं एल्केन्स। तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से अगर हम इसकी रिएक्शन कराते हैं तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से भी हमको H+ आयन निकलता है, जो कि इस R के साथ मिलकर क्या बनाते हैं, एल्केन बनाते हैं। तो ये सारी रिएक्शंस जिसमें कि अल्कोहल एसिडिक प्रॉपर्टी शो करता है। आगे दो और रिएक्शंस हैं जिसको हम कहेंगे ऑक्सीडेशन और रिडक्शन की रिएक्शंस, जिसके अंदर की अल्कोहल की एसिडिक प्रॉपर्टी शो होती है, और एक ओपेनआर ऑक्सीडेशन भी है जिसमें भी ऑक्सीडेशन होता है, और वो रिएक्शन भी अल्कोहल के इम्पॉर्टेंट रिएक्शन है। तो कल हम करेंगे वाली रिएक्शंस अल्कोहल का ऑक्सीडेशन रिडक्शन एंड अल्कोहल का ओपेनआर रिएक्शन, और नेक्स्ट रिएक्शन हम करेंगे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। थैंक यू।